Hello guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily biology new updates. Students, if this video is helpful for you, then don't forget to like the video, share more and more with your friends, and yes, comment more and more. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखिए इसमें सबसे पहले व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव या फिर सूक्ष्म जीवाणु। की सूक्ष्म जीवाणु क्या होते हैं इसके बारे में रीड करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टिनी ऑर्गेनिज्म। टिनी क्या होता है? बहुत ही स्मॉल, बिल्कुल जो छोटे, और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जीव। की बहुत लार्ज नंबर, बहुत ही बड़े नंबर में छोटे छोटे जीव आर प्रेजेंट इन सोयल। कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं? सोयल में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं और एयर में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सो स्मॉल, वो इतने छोटे होते हैं दैट वी कैन नॉट सी, कि हम उनको देख नहीं सकते। देम विद अनएडेड आई। व्हाट डू मीन बाय अनएडेड? नेक्ड, यानी कि विदाउट कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए बिना, जो भी डायरेक्ट जो भी आईज हैं उनसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको देख नहीं सकते। वी कैन सी देम ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ और सिर्फ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ही स्मॉल होते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी हेल्प से इनको देख सकते हैं और उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। These tiny organisms are called microorganisms और माइक्रोस। और ये जो भी छोटे छोटे जो भी जीव होते हैं इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स शो कर रखे हैं। Our next topic is discovery of microorganism। की जो भी ये सूक्ष्म जीवाणु थे इनकी डिस्कवरी, इनकी खोज कैसे हुई थी? देखिए, द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। कि जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की जो भी खोज थी ये क्लोजली किससे रिलेटेड है? कि जो भी माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी, उसमें कितनी एडवांसमेंट हुई उससे रिलेटेड है। वी कुड नो ऑल अबाउट माइक्रोऑर्गेनिजम्स ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। की हम सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में कब जान पाए हैं? जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की में डेवलपमेंट है उसके बाद ही सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम जान पाए हैं। अब डिस्कवरी देखिए कि किसने कहाँ कहाँ पर डिस्कवर किया था। यहाँ पर दो साइंटिस्ट आते हैं। फर्स्ट इज एंटोन वान लियोनहुक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कवर्ड वेरी स्मॉल लिविंग क्रिएचर इन रेन वाटर। की जो भी एंटोन वान लियोनहुक ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किए थे बहुत स्मॉल लिविंग क्रिएचर। किस में? रेन वाटर में। उसने अपना खुद का सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था, और रेन वाटर में उसने स्मॉल लिविंग क्रिएचर की डिस्कवरी की थी। सेकेंड साइंटिस्ट कौन से आ गए थे? लुइस पास्चर। डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एयर। इन्होंने जो भी एयर थी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की थी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें एंटोन वान लियोनहुक ने डिस्कवरी कहाँ की थी और लुइस पास्चर ने डिस्कवरी कहाँ की थी? दिस टू क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की जनरल क्या हो गया? सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी सूक्ष्म जीवाणु है इनकी सामान्य विशेषताएं बताएं। देखिए, फर्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आइदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? सिंगल सेल, यानी कि इस टाइप से एक सिंगल सेल होगी कंप्लीट, हम क्या बोल देंगे कि ये ऑर्गेनिज्म है। या फिर क्या होगा? और एक कलेक्शन ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, या फिर एक कलेक्शन होगा, समूह होगा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल की। कोई भी जो सिर्फ और सिर्फ उसमें सेल होंगे, ना ही टिश्यू बनेगा ना ही ऑर्गन बनेंगे, सिर्फ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल का कलेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हर जगह मिलते हैं। दे ओकर इन एयर, ये हवा में मिलते हैं, वाटर में, सोयल में, जो भी मरा हुआ और जो भी गला हुआ जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड इनसाइड एज वेल एज ऑन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर कहाँ पर बता दिया कहाँ पर ये फाउंड होंगे? कि या तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड या फिर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं सिंपली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर।
whether it is air, water, soil, organic matter, or on or inside the living organism. Next, they can exist in extreme condition of temperature. क्या बता दिया नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में? एक्सट्रीम क्या होता है? बहुत ज़्यादा, कि ये जो भी होते हैं ये जैसे भी कंडीशन हुए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तब भी ये एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये ख़त्म नहीं होते। एंड ड्रोट क्या होता है? सूखा, कि कितने से कितनी ड्रोट हुए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर के लो टेम्परेचर हुए, हायर टेम्परेचर हुए, तब भी ये सर्वाइव करते हैं। इन हॉट स्प्रिंग्स, इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स एज वेल एज इन डेजर्ट एंड मार्सी लैंड। ये बहुत ही ज़्यादा जो गर्म पानी के स्प्रिंग्स क्या होता है? झरने, या फिर जो भी डेजर्ट्स क्या हो गया? रेगिस्तान, या फिर जो भी मार्सी लैंड्स होगी उस पर ये प्रेजेंट होते हैं या फिर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कि जैसी अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी यानी कि उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी, उस टाइम क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लोज देमसेल्फ इन हार्ड रेजिस्टेंट कवरिंग काल्डासिस, की जैसे हो अगर अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लोज बंद कर लेंगे अपने आप को, खुद को, किसमें? हार्ड, बहुत ही ज़्यादा कठोर, रेजिस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधक कवरिंग, और उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सिस्ट? देखिए, व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकम फेवरेबल, जैसे ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तब अपने आप को ये बंद कर लेंगे कवरिंग में, उसको बोलते हैं सिस्ट। और जैसे जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन थी वो अनुकूल हो गई, फेवरेबल हो गई, तो क्या होगा? जिस कवरिंग में उन्होंने अपने आप को क्लोज किया था, क्या थी वो? सिस्ट। वो क्या हो जाएगी? रैप्चर, टूट जाएगी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम आउट, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोऑर्गेनिजम्स में भी ऑटोट्रोप, हीटरोट्रोप्स, सेब्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ये जो भी टर्म है ये 7th क्लास में भी रीड की है। देखिए, ऑटोट्रोप क्या होता है? कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस। और हीटरोट्रोप क्या होते हैं? जो कि अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। और पैरासाइट जो कि लिविंग बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑटोट्रोप यानी कि खुद से भी अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, ये दूसरे पर भी डिपेंड हो सकते हैं, ये डेड डिकेइंग मैटर पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एज ए पैरासाइट। नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल टू अस, कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल, लाभदायक होते हैं। इन एग्रीकल्चर, कृषि में, या फिर एंड मैनी इंडस्ट्रीज, या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में। सम आर हार्मफुल, और उसमें से कुछ क्या होंगे? हार्मफुल, कि वो नुकसान वाले होंगे। वाइल अदर कोज डिजीज, और वो क्या कोज करते हैं? बीमारी, डिजीज कोज करते हैं। एट प्रेजेंट जो भी कोरोना, जो भी कोविड-19 जो डिजीज चली हुई है वो किसकी वजह से हो रही है? कोरोना वायरस। और जो भी कोरोना वायरस है वो क्या है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक इज हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट क्या हो गया? आवास। देखिए, दो टर्म मोस्टली हम रीड करते हैं, हैबिटेट द प्लेस ऑफ लिविंग, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रहने का प्लेस कौन सा है वो क्या हो गया? हैबिटेट। और हैबिट, कि वो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, वो भोजन कैसे खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? उसकी हैबिट। एंड द प्लेस ऑफ लिविंग इज नोन एज हैबिटेट। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्लेस ऑफ लिविंग क्या क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर, कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने पहले भी इसमें रीड किया है कि ये हर जगह मिलते हैं। एंड इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, और कैसा से कैसा इन्वायरमेंट हुए उसमें मिलते हैं। अब यहाँ पर ये अलग अलग बता रखा है। दे कैन बी फाउंड, ये कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? एयर में, हवा में, या फिर जो भी सोयल होगी वेरियस टाइप, अलग अलग टाइप की, यानी कि सोयल ऑफ डेजर्ट, या तो रेगिस्तान की सोयल होगी, या फिर जो भी मार्सी लैंड्स वगैरह होंगे उस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। वाटर, पानी में कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इंक्लूडिंग हॉट वाटर स्प्रिंग, की जो भी गर्म पानी के झरने हुए, साल्टी सी वाटर, जो भी नमक का, जो भी समुद्र का पानी हुआ, एंड आइस कोल्ड वाटर ऑन द पोल्स, या फिर जो भी पोल्स है वहाँ पर जो भी बर्फ का जो भी ठंडा पानी है वहाँ पर भी ये मिलेंगे। नेक्स्ट, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो भी गला हुआ और जो भी मरा हुआ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। एज वेल एज इसके ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कि जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी के सरफेस पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स
वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर ग्रो करते हैं, बल्कि कुछ बिल्कुल फ्रीली यानी कि इंडिविजुअली वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बता दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, यहाँ पर हमने रीड किया ना कि एग्जिस्ट फ्रीली, तो एग्जाम्पल बता दें कि जो भी अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये अकेला रहता है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज, और जो भी फंजाई और जो भी बैक्टीरिया होते हैं ये कॉलोनी में रहते हैं। So this is all about microorganisms, discovery of microorganisms, general characteristics of microorganisms, habitat of microorganisms. Students, note all these word meaning, and if you have any problem or suggestion then you can comment me in the comment box.